सब जानते हैं कि किसी भी समय लोकसभा चुनावों की तिथियों की घोषणा हो सकती है और जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। देखिए, एक तरफ चुनाव आयोग, केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है निष्पक्ष चुनाव के, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने के, वहीं दूसरी तरफ हमारा आरोप है कि विशेषकर शिवसेना के नेताओं को इलेक्शन में भागीदारी के लिए अड़चनें पैदा की जा रही हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक अति संवेदनशील इलाका है। यहाँ पिछले 35 सालों से हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं और आतंकवादी जो है लगातार चुनावों को लेकर जो है और तेज़ी से सक्रिय हो जाते हैं। तो जहाँ तक शिवसेना की बात है, हमारा आरोप है कि हमारे नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही। पार्टी के प्रचार प्रसार करने से लगातार जो है वो रोका जाता रहा है। हाल ही के अंदर मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा कि हाल ही के अंदर हम 9 मार्च को जो है कश्मीर के अंदर थे, श्रीनगर में हम पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। पार्टी प्रशासन को वेल ऑन टाइम करीब 4 दिन पूर्व जानकारी भी दे दी गई थी, मगर उसके बावजूद भी हमें प्रेस इनक्लेव पर पत्रकारों से बातचीत करने पर, जनता के साथ संवाद साधने पर जो है वो रोक दिया गया। हमें जबरन, जबकि जम्मू कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग कहा जाता है, हमें कश्मीर में घूमने फिरने तक की इजाज़त नहीं दी गई। जबरन हमें जम्मू की तरफ वापस भेज दिया जाता है। इसके साथ ही जब हम वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं ईदगाह के अंदर, ईदगाह बाग के अंदर, तो वहाँ पर जो है हमारे जिन्होंने हमें पार्टी ने हमें ज्वाइन किया था, कई नेताओं को वहाँ जो है धमकियाँ दी जा रही हैं। उनके घरों के अंदर अनजान और संदिग्ध लोग जो है वो एंटर करते हैं, जिसकी कल पुलिस को जानकारी भी दी गई, मगर उसके बावजूद पुलिस की तरफ से किसी तरह की उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। हाल ही के अंदर हमें शेख रमज़ान हैं, जिन्होंने शेख इमरान जिन्होंने जो है बीजेपी के छोड़कर जो है हमारी पार्टी का दामन थामा था। बीजेपी के ऊपर भी ये काफ़ी अच्छे स्टेट लेवल के पद पर थे। इन्होंने शिवसेना ज्वाइन की है। इनको भी मैं आपको बता दूं, कई इनके पास धमकियों भरे पत्र हैं जो इन्होंने प्रशासन को भी उसकी जानकारी दी है। ये तमाम धमकियां हैं जो इनको आई गई हैं, इनके घर में जो है हमले हुए हैं, तमाम धमकियां दी गई हैं, मगर इनको भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही। ये अनंतनाग के रहने वाले हैं, यहाँ तक कि इनको पार्टी प्रचार प्रसार के लिए कहीं आने जाने की भी इजाज़त नहीं है। अनंतनाग के अंदर ज़रूर इनको सुरक्षा दी गई है, मगर अनंतनाग के बाहर घूमने की इनको इजाज़त नहीं है। अगर ये कहीं जम्मू में भी आते हैं तो इनको साथ में सुरक्षाकर्मी नहीं होते। शायद प्रशासन ये सोचता है कि इनको ये धमकियां अनंतनाग में मिली हैं, तो शायद अनंतनाग में ही आतंकवादी गतिविधियां सक्रिय हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं हैं। मैं उनको याद दिला दूं कि कश्मीर संभाग के साथ साथ अब जम्मू संभाग में भी आतंकवाद जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, चुनाव आयोग की टीम भी इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, तो हम तमाम जम्मू कश्मीर की इकाई ने सोचा है कि हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनको एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। मुझे भी जम्मू कश्मीर का जो है पदभार संभाले हुए प्रदेश अध्यक्ष का 5 साल हो चुके हैं। इस दौरान हमने जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन के लिए भी हमने घोषणा की है। दूर दराज के जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का दौरा करना पड़ता है, जगह जगह जाना पड़ता है पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, मगर हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हमेशा किसी अनहोनी घटना की चिंता हमेशा हमारे ऊपर मन के अंदर बनी रहती है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, अगर सरकार चाहती है, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग चाहता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले तमाम चुनाव फेयर तरीके से करवाए जाएं, पूरी तरह से फ्री एंड फेयर हो, जनता की ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर भागीदारी हो, तो मैं अपील करता हूं कि जल्द से जल्द तमाम विपक्षी पार्टियों, खास करके शिवसेना के नेताओं को भी जो है वो सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारा आरोप है कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति के तहत शिवसेना नेताओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।